अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट के अपडेट के बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम और बाकी कॉइन्स के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हमारे पास सबसे पहला जो चार्ट ओपन है ये है यूएस डॉलर का इंडेक्स। यूएस डॉलर जो है जब जब ये ऊपर जाता है तो बाकी मार्केट नीचे आ जाती है, जब ये नीचे आ रहा होता है तो बाकी मार्केट ऊपर जा रही होती है। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम बीटीसी के चार्ट को देख के फ़ैसला नहीं कर रहे होते, हम बाकी भी सारी चीज़ों को जहन में रख के देख के फ़ैसला करते हैं कि हमने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यूएस डॉलर ने यहाँ से पंप किया है तकरीबन 1.6%, ठीक है। उसके बाद यूएस डॉलर ने यहाँ पे डाउन किया है 0.53%। ऊपर जाने के बाद ये 0.5% नीचे आया है। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा बीटीसी के चार्ट के ऊपर अगर हम आते हैं तो बीटीसी जैसे जैसे यूएस डॉलर ऊपर जा रहा था तो बीटीसी नीचे आ रहा था। ये देखें, बीटीसी जो है यूएस डॉलर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीटीसी 4.4% नीचे आ रहा था जब यूएस डॉलर ऊपर जा रहा था। उसके बाद यूएस डॉलर जब नीचे आ रहा था तो उसके बाद बीटीसी जो है वो 1.4% ऊपर चला गया। अब ये इनका जो आपस में ये मसला है, इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चलेगा कि यूएस डॉलर के साथ बाकी मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होती क्यों है। इसके ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे। खैर, आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन अगला कदम क्या उठाएगा। पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि बीटीसी जो है वो इन ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये एक राइजिंग वेज बन रहा है फिर से। और राइजिंग वेज का काम होता है कि मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अगर तो ये वाली जो वाइट ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर इसको ब्रेक करके बीटीसी नीचे गिरा तो बीटीसी हमें कुछ इस कंडीशन में नज़र आएगा, जो कि पॉसिबल है वो ये है, ठीक है। और ये बनती है तकरीबन 17,570 के करीब। ये बहुत मतलब बुरी सूरत हाल बन सकती है अगर कुछ इस तरह से होता है। लेकिन इससे पहले कुछ एक कंडीशन और भी बन सकती है। वो क्या होगी? वो होगी बीटीसी अपनी इस सपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से ऊपर जाएगा और इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ जाएगा। हो सकता है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक चला जाए या इससे भी ऊपर वाली तक। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारे पास 21,400 या 500 कह सकते हैं, 21,500 का। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑलमोस्ट 22,300-400, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 22,700 या 800। ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर इनको टच करके बीटीसी वापस आता है तो बहुत पॉसिबल है कि बीटीसी जो है वो दोबारा से अपनी इस सपोर्ट को यूज़ करे, या फिर अगर नीचे गिरा तो फिर दोबारा से हमें बीटीसी नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइन कोई अच्छा नहीं बन रहा। और ये हम 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन उसके ब्रेकआउट का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत डिफरेंस के साथ आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये 1 मिनट की कैंडल के ऊपर अगर ये चार्ट पैटर्न बनता तो मैक्सिमम $400-500 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता, और 1-2% मार्केट अप या डाउन चली जाती, ठीक है, अगर ये चार्ट पैटर्न वहाँ पे बनता। लेकिन अब क्योंकि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये इतना बड़ा चार्ट पैटर्न बना है तो अब मार्केट ऑलमोस्ट 10% जो है वो नीचे गिरने के चांसेस हैं। लेकिन एक दफ़ा यहाँ से मार्केट जो है वो हमें थोड़ा बहुत पंप भी दिखा सकती है। 10-15% तक मार्केट जो है वो अब भी जा सकती है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लें और कोशिश करें कि सेम इसी तरह का चार्ट पैटर्न बिटकॉइन का बाइनांस वाला जो है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपने ये चार्ट पैटर्न बनाना कैसे होता है। जब भी मैं आपको कोई भी एनालिसिस बता रहा होता हूँ तो कोशिश किया करें वही चार्ट सेम आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे आप ड्रॉ करके रख लिया करें, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आप देखा करें कि मेरा जो एनालिसिस है वो आपके एनालिसिस के साथ सूट करता है या नहीं करता, ठीक है। आप जहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे बीटीसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बीटीसी बिटकॉइन टेथर के साथ इसका जो पेयर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने ये चार्ट ओपन होगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लें। यहाँ पे आप आएंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आप ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ईजी है बहुत, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आप ड्रॉ करके रख लें, आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अगला कदम क्या उठाने वाली है, और इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता से टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सीखने में आसानी भी होगी। आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में बात करते हैं।
अथीरियम का एक सीन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसके बाद मार्केट या ऊपर जाती है या नीचे आती है। इसके ब्रेकआउट जो है इसका ऊपर की तरफ हुआ तो मार्केट जो है वो हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली और अच्छा खासा मार्केट ने पंप किया, तकरीबन 10.7% तक मार्केट ने पंप किया। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न था इसने अपना जो रिज़ल्ट दिया था, हमें प्रॉफिट दी थी, वो इसने वापस भी लेनी थी, तो दोबारा से मार्केट नीचे आई और क्योंकि बिटकॉइन बुरी हालत में था तो उसकी वजह से ये मसला बना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। एथेरियम की तरफ से जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये कुछ इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है एथेरियम का, और ये भी एक राइजिंग वेज की शक्ल तकरीबन बन रही है। और अगर हम इसको देखते हैं तो एथेरियम अपना ब्रेकआउट ले चुका है और इस ब्रेकआउट का जो काम है वो नीचे आना ही है मज़ीद, और एथेरियम मज़ीद हमें थोड़ा सा यहाँ से इस पोजीशन तक नज़र आ सकता है। ये तकरीबन 10% डाउन मज़ीद जा सकता है एथेरियम, और मुझे लग रहा है कि ये ऐसा ही होगा क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है अगर ये अभी ना हुआ होता तो हमें कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन को एथेरियम ने तोड़ दिया है। जो पहली जो लोअर्स बनाए थे एथेरियम ने उनको तोड़ के एथेरियम अब मज़ीद नीचे आ गया है। अगर तो एथेरियम इस लाइन को टच करके वापस चला जाता, जो कि ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई और ये वापस नहीं गया एथेरियम, अगर ये तकरीबन 1124-25 से वापस चला जाता तो हमें एक उम्मीद थी कि एथेरियम दोबारा से ऊपर जाएगा। लेकिन अब जो कंडीशन है वो तकरीबन आलमोस्ट 12%, 10 नहीं आलमोस्ट 12% एथेरियम मज़ीद डाउन जाने के चांसेस हैं। ये जब भी मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा होता हूँ, इन एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आपने शॉर्ट की लॉन्ग की पोजीशनें ओपन नहीं करनी होती। फ्यूचर ट्रेड जो होती है वो लाइव आके करवाई जा सकती है या फिर उसका प्रॉपर सिग्नल 1 मिनट की कैंडल के ऊपर दिया जा सकता है। अगर आप 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर या 1 डे की कैंडल के ऊपर फ्यूचर ट्रेड ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट लिक्विडेट होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ठीक है, ये आप जहन में रखें। फ्यूचर ट्रेड मेरे एनालिसिस के ऊपर आप कभी भी ओपन ना कीजिएगा। एथेरियम वैसे इससे भी बुरी हालत में आ सकता है और अपनी इस सपोर्ट तक जो कि बनती है तकरीबन 880, इस सपोर्ट के ऊपर भी आने में एथेरियम ने देर नहीं लगानी, क्योंकि मार्केट बहुत बुरी कंडीशन में चल रही है और मार्केट बार बार अपने बॉटम को टच कर रही है, टेस्ट कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं OKB कॉइन की। OKB के बारे में मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोज़ में बता रहा था कि OKB एक अच्छा कॉइन है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ़ कॉइन है। मार्केट जब बाकी सारी 10% गिरती है तो OKB हमें 3-4% गिरता हुआ नज़र आता है। ये ज़्यादा हमें डिफरेंस के साथ देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि इसमें प्रॉफिट थोड़ी सी कम है लेकिन सेफ़ है। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है भाई, AC चलाना बनता है। अब AC मैं बंद कर देता हूँ, सर्दी लगने लग जाती है। अच्छा, तो खैर बात कर रहे थे OKB कॉइन के बारे में। OKB ने अपनी एक जो सपोर्ट है उसको तोड़ दिया है, नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट जो OKB की सपोर्ट बनती है इसको बाई करने के लिए वो एक ये बनती है और उसके बाद जो इसकी एक सपोर्ट बनेगी वो कुछ ये बनेगी। ठीक है, और ये बनती है तकरीबन 11.1 के ऊपर। आपने अगर इसको बाई करना है तो वेट करें मार्केट, क्योंकि सारी की सारी नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो OKB अब मज़ीद यहाँ तकरीबन खड़ा है, तकरीबन $12 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो तकरीबन अब 7 to 8% मज़ीद गिरने के चांसेस हैं। अब देखें बिटकॉइन भी तकरीबन 12-13% गिरेगा और अगर एथेरियम भी 12-13% गिरता है तो ये सिर्फ 6 से 7% गिरेगा OKB, और उसके बाद ये रिकवर कर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखें एक कैंडल जो है OKB की उसने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। ये तकरीबन 13% एक कैंडल ने हमें 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट दिया है। वैसे अगर हम टोटल बात करते हैं तो जो OKB है जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ली थी वो तकरीबन आलमोस्ट 18% प्रॉफिट लेके यहाँ से आउट हुए हैं। अगर आपने एंट्री लेनी है जहाँ पे 11.1 के ऊपर आप OKB के अंदर एंट्री लेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो आप 10.84 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिबा के बारे में। लोग बहुत सारे पूछते हैं कि भाई शिबा के बारे में हर वीडियो में बताया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आए ही शिबा की वजह से हैं, अपने दोस्तों से यारों से सुन के कि भाई शिबा जो है ना इसने हमें अमीर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये ख़बरें जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसकी वजह से लोग मार्केट में इंटर हुए थे। तो शिबा के अंदर बहुत सारे होल्डर्स हैं, शिबा के बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। तो हम शिबा के बारे में बात कर लेते हैं।
शिबा का चार्ट हमारे सामने ओपन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिबा भी अभी तक नीचे आ रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और अपनी इस जो सपोर्ट है उसकी तरफ सफ़र अभी भी जारी है शिबा का। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है बाकी सारी की सारी तो शिबा भी यहाँ से रिकवर करेगा, लेकिन मुझे जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि 1-2 कैंडल ग्रीन खुलने के बाद शिबा मज़ीद नीचे गिरेगा और अपनी सपोर्ट को कम से कम लाजमी टच करेगा। अगर ज़्यादा मार्केट की बुरी कंडीशन हुई तो शिबा हमें बहुत ज़्यादा डाउन जाता हुआ नज़र आएगा। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो शिबा हमें नज़र आएगा 0.597 के ऊपर और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो होगा 0.012 के ऊपर, ठीक है। तो शिबा के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर लोग बहुत जल्दी से आते हैं, बहुत जल्दी से ये रिकवर कर रहा है आजकल पिछले कुछ दिनों के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शिबा जो है उसने यहाँ से कितनी जल्दी रिकवरी की और 70% लोगों को प्रॉफिट दिया। शिबा अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहा है 2022 के अंदर, तो 2023 के स्टार्ट के अंदर हमें शिबा जो है हो सकता है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपने रिस्क के ऊपर आपने करनी है, स्टॉप लॉस के साथ करनी है और कोशिश करें कि आप टॉप 10 के अंदर रहा करें, इससे बाहर ना निकला करें। हम एक और कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके बाद एनालिसिस जो है वो ख़त्म करेंगे, वीडियो का एंड करेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किस कॉइन के बारे में, माना के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे माना के बारे में भी। माना की ये कंडीशन थी, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ शेयर किया था एक एनालिसिस, जो कि मैंने ये कहा था कि यहाँ से सीधा भी गिर सकता है और कुछ इस तरह से भी आ सकता है। तो ये देखें, ये एनालिसिस हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं लेकिन नीचे की तरफ ही आया। अब मार्केट की क्योंकि कंडीशन ज़्यादा बुरी हो गई तो एनालिसिस हमारा जो है वो कुछ उससे भी ज़्यादा परफॉर्म कर गया। खैर अभी अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी एक सपोर्ट के ऊपर चल रहा है माना भी, लेकिन मार्केट अगर बाकी गिरी तो माना भी गिरेगा। और माना के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप थोड़ा सा मज़ीद वेट कर सकते हैं एंट्री लेने का, और आप इस रेंज के ऊपर जाके 0.75 के ऊपर जाके आप एंट्री ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है एंट्री लेना, प्रॉफिट भी आ सकती है। अगर आप चाहें तो एंट्री लेके आप स्टॉप लॉस करीब रख सकते हैं। यहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है 0.81 के ऊपर, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 0.79 के ऊपर। अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है दोबारा से आप जो एंट्री लेंगे वो 0.575 के ऊपर आप एंट्री लेंगे तो एक अच्छी प्रॉफिट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और इसका जो अगर यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो इसकी प्रॉफिट जो बनेगी वो तकरीबन 5%, हमारा फर्स्ट एग्जिट टारगेट के ऊपर हमारी 5% बनेगी और जो सेकंड हमारा एग्जिट टारगेट होगा वहाँ पे हमारी 11% जो है वो प्रॉफिट बन जाएगी। तो खैर अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।